इस वीडियो में हम दो प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, वह शर्त ज्ञात करो ताकि 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप और 2i कैप माइनस bj कैप प्लस ck कैप सदिश परस्पर समानांतर हो। दूसरा है, यदि सदिश 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप परस्पर लंबवत हो तब m का मान ज्ञात करो। तो इस तरीके से पहले वाले सवाल में हमें क्या करना है, हमारे पास दो सदिश हैं 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप और दूसरा है 2i कैप माइनस bj कैप प्लस ck कैप। इन दोनों को आपस में क्या सिद्ध करना है कि दोनों समानांतर हैं। अब समांतर होने के लिए एक जो सदिश है वो दूसरे सदिश का लैम्डा से गुणा करने के बाद आ जाना चाहिए उसका मान। इसका मतलब ये हो जाता है 2 लैम्डा i कैप माइनस b लैम्डा j कैप प्लस c लैम्डा k कैप। अब इन दोनों की अगर तुलना करेंगे तो सबसे पहले i के जो पद हैं इन्हें तुलना करते हैं। तो 5 इक्वल टू कितना जाता है 2 लैम्डा। इसके अलावा 7 इक्वल टू कितना जाता है माइनस b लैम्डा। इसके अलावा माइनस 3 इक्वल टू कितना आता है c लैम्डा। तो इस पहले वाले से क्या निकल के आता है कि लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2। इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू माइनस b इंटू 5/2। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 7 × 2/5 या माइनस 14/5। तो b का मान आ जाता है। इसी से फिर c का मान निकालेंगे, ये आ जाएगा माइनस 3 इक्वल टू c इंटू 5/2। तो ये c इक्वल टू कितना जाता है माइनस 3 इंटू 2/5 या कह सकते हैं माइनस 6/5। तो इस तरीके से ये दो माना जाते हैं। तो शर्त क्या है कि b बराबर इतना होना चाहिए -14/5 और c बराबर होना चाहिए कितना -6/5। अगर b बराबर इतना है और c बराबर इतना है तो दोनों सदिश परस्पर समानांतर होंगे। अब हमें दूसरा सवाल करना है कि सदिश इतने और सदिश इतने परस्पर लंबवत हो तब m का मान ज्ञात करना है। तो पहला सदिश जो दे रखा है वो कितना है, तो पहला सदिश का मान है कितना। दूसरा सवाल देखते हैं, ये क्या है। पहला जो सदिश है वो मान है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, इसे कह देते हैं ये a है। दूसरा जो सदिश है वो है b, तो यह जाता है कितना 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप। अब देखिए दो सदिश परस्पर लंबवत यानी कह सकते हैं परस्पर लंबवत कब होंगे, परस्पर लंबवत तब होंगे जब a डॉट b कितना होगा 0 होगा। तो a डॉट b 0 करके देखते हैं। अब a डॉट b का मतलब है, इसका मतलब है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट करेंगे इसका किसके साथ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप इक्वल टू 0। अभी क्या होगा जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे i डॉट i 1 होगा और i का बाकी के साथ डॉट कितना होगा 0 होगा। तो इसका मतलब 3 को 2 से गुणा करके यहाँ लिख देना हमें, ये रहता है 6 और ये -2 और 6 के मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -12। और k का गुणांक कितना है 1 है और यहाँ k का गुणांक कितना है m है। तो इसका मतलब प्लस m इक्वल टू 0 या कह सकते हैं -6 प्लस m इक्वल टू 0 और m का मान कितना जाता है 6 आ जाता है। इसका मतलब जब m का मान 6 होगा तो ये जो दो सदिश राशि दी हुई है ये दोनों आपस में लंबवत होंगी। इसका सॉल्यूशन PDF फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।